गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंकावी। ये हमारा लंकावी में दूसरा खूबसूरत दिन था। सुबह का आगाज़ होता है बारिश से। बारिश के बाद बीच का मंज़र इस कदर खूबसूरत था। खिड़की से व्यू इतना प्यारा आ रहा था। आज के व्लॉग में ना सिर्फ लंकावी की खूबसूरती है। कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन इतना कुछ दिखाने के लिए है कि आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ जी अभी होटल का ब्रेकफ़ास्ट बुफ़े था। लंकावी होटल का ब्रेकफ़ास्ट कोलालंपुर से भी ज़्यादा मज़े का था और यहाँ इतनी ऑप्शंस थी एंड आई वाज़ अमेज़्ड। सबसे पहले स्टार्ट किया अगेन ऑरेंज जूस से और उसके बाद कुछ फ्रेश फ्रूट्स से। फ्रूट्स यहाँ बहुत सारी किस्म के थे और एक जो बहुत स्ट्रेंज मुझे चीज़ लगी वो थी येलो कलर का वाटरमेलन। मतलब तरबूज भी येलो कलर का होता है और ये सेम टेस्ट रेड तरबूज जैसा था और मज़े का था। फिर जी कुछ बेकरी आइटम, चॉकलेट क्रॉसियंट्स, मफ़िन, टी केक्स और बहुत कुछ था। यहाँ पे डोनट्स थे, पेस्ट्रीज़ थी। तो ये सारा कुछ मैंने खाया तो नहीं, हाँ, लेकिन दिखाने के लिए बहुत कुछ था। पीनट बटर, बीन्स, कॉफ़ी, चॉकलेट, न्यूटेला, बेरी जैम्स, मैंगो जैम्स, मिक्स फ्रूट जैम्स, यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस थी और फ्रेंच टोस्ट थे, वॉफ़ल्स थे। ये जी हमने नाश्ता लिया और हम आ गए अपनी टेबल पे और बाहर जो व्यू था, बस क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत। यहाँ पर जी मलेशियन फ़ूड की बहुत सी ऑप्शंस थी, सॉसेजेस थे और ये रेड बीन्स ना मलेशिया की आई थिंक फेवरेट डिश हो गई। यानी ये हर बुफ़े में, हर रेस्टोरेंट में हमें नज़र आ रही थी। यहाँ फितूर सैलड्स, हुम्मस, बहुत थे किस्म की डिशेस थी, बहुत सी सॉसेस थी, वसाबी थी। लेकिन ये सारे टेस्ट हमारे एशियन फूड से नहीं मिलते, तो ये ऑप्शंस मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं थी। खैर यहाँ बहुत सारी योगर्ट्स थी, मैंगो योगर्ट, ब्लूबेरी योगर्ट, प्लेन योगर्ट। यहाँ ना लंकावी में इंडियन कुज़ीन की पूरी एक रो थी। मतलब मैं हैरान थी, यहाँ पे पाकिस्तानी डिश कोई नहीं थी और इंडियन डिश इतनी ज़्यादा। तो मैंने फिर ट्राई किया इनकी इंडियन कुज़ीन। ये मसाला वड़ाई थी, आई थिंक हमारे पाकिस्तान में इसको वड़े बोलते हैं। तो मैंने ये भी ट्राई किया। ये थोड़ा-थोड़ा हमारे जो हमारे देसी कल्चर में वड़े बनते हैं आई थिंक माश की दाल से, ये उस तरह का कुछ था और मज़े का था। खैर चना मसाला भी बहुत मज़े का था। पोहा भी मैंने ट्राई किया बट इट्स नॉट सो गुड जितनी इसकी हाइप है ना इंडियन स्ट्रीट फूड में। फिर जी यहाँ पर था चिकन रेंडैक और इसके अलावा फ्राइड राइस और साथ में था कुंग पाओ चिकन। ये मज़े का था। मतलब हमारे एशियन फ्लेवर्स इस तरह के कुंग पाओ चिकन मैंने बहुत से चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाए हैं, तो मज़े का था। अगेन यहाँ पर भी शेफ़ लाइव एग्स बना रहे थे। आप स्पेनिश एग, ऑमलेट, हाफ़ फ्राई, फुल फ्राई, जैसा आपको पसंद है आप कर सकते हैं। इस व्यू के साथ बाहर स्विमिंग पूल था। इस व्यू के साथ नाश्ता ना इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम फॉर मी। ये जी नाश्ता करने के बाद हम निकले अपने होटल से। होटल की लॉबी देखे, ओपन एयर थी और बहुत प्यारी थी। ना लंकावी एक ऐसा सिटी है कि मतलब सिटी नहीं, इट्स अ आइलैंड और इस आइलैंड से मुझे ना निकलने का दिल नहीं कर रहा था। इतनी खूबसूरत जगह भी दुनिया में हो सकती है। तो मुझे लग रहा था कि पहले मैं सोची थी क्या हम मलेशिया जा रहे हैं, फिर हम 1 घंटे की फ़्लाइट लेके लंकावी जाएँगे, फिर फ़्लाइट लेके वापस कुआलालंपुर आएँगे। तो पहले मुझे थोड़ा-सा ना वो लग रहा था कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन दिस प्लेस इज़ वर्थ ट्राइंग। मतलब वर्थ इट जगह है यहाँ जाना। हम लोग निकल रहे थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और ये देखें जी, इस रोड का व्यू इतना प्यारा था। मतलब यार बस एंड था। तो हम लोग जा रहे थे जी स्काई कैप की तरफ। हाँ, लंकावी की फ़ेमस स्काई कैप जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज जो स्काई ब्रिज है उसको हम देखने के लिए जा रहे थे। यहाँ हम पहुँच गए थे और ये यहाँ पे ना कुछ ऐसे छोटी-छोटी शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स थे और ये जगह भी बहुत प्यारी थी। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत प्यारा फ़िश पॉन्ड बनाया हुआ था जहाँ पे फ़िशिंग कर सकते हैं आप। और ये इस ब्रिज से गुज़रे थे हम, इतना प्यारा व्यू था यहाँ पे। आसमान, बारिश हुई हुई थी ना तो आसमान इतना प्यारा लग रहा था। मैं कह रही थी आज के व्लॉग में ना मेरे पास सिर्फ नेचर को दिखाने की चीज़ें हैं।
ये चीज़ देखें, इतनी हाइट पे फुल बादलों में जो है वो केबल कार गई हुई थी। यहाँ पे हमने भी अपनी केबल कार की टिकट्स ली और फिर हम लोग आ गए इस केबल कार में। और ये हम जैसे पटियाला मरी जाते हैं, वहाँ केबल कार होती है, उसकी तो हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि हम बिल्कुल बादलों में थे। और आई थिंक इसको कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्काई कैब है और स्काई ब्रिज है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है यहाँ जहाँ हम जा रहे थे। ये बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में भी आया हुआ है। थोड़ी सी हाइट अभी इसने गेन किया और सामने बीच का व्यू था, दैट वाज अमेजिंग। यहाँ से फिर हम ऊपर जा रहे थे और फुल ऑन हाइट पे जा रहे थे हम लोग। और मैं नीचे से जब इस केबल कार को देख रही थी ना, ये बिल्कुल एक छोटी चींटियों की तरह नज़र आ रही थी, और जब मैं इसमें ऊपर जा रही थी तो नीचे जाके गाड़ियाँ बिल्कुल चींटी की तरह लग रही थी। यहाँ पहाड़ों के अंदर वाटरफॉल थी, उसका भी ऊपर से व्यू बहुत प्यारा था। अभी हम थोड़ी देर बाद इस वाटरफॉल पे भी जाएंगे। और यहाँ जी हम जा रहे हैं ऊपर, और ये देखें बाहर बिल्कुल बादल थे, यानी अब अभी इस टाइम मैं बादलों में थी। मतलब पैरासेलिंग में भी आसमानों पर उड़ना और यहाँ पे भी बिल्कुल आसमानों में जाना, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी मेरे लिए। यहाँ पे रुके एक पॉइंट पे, जब हम लोग केबल कार से उतरे, मैंने सोचा कि मैं स्वीट कॉर्न्स ले लूँ, और इस स्वीट कॉर्न ने ना हमें इतना घुमाया है, इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, यानी ये आगे आपको बताऊँगी। इस स्वीट कॉर्न ने ना अभी तक मुझे याद दिलाया हुआ है कि मैं स्काई ब्रिज गई थी। तो जी यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ाया ये स्वीट कॉर्न का कप 1 मिनट के लिए। मैंने कहा बस ये पकड़ना, मैं वीडियो बना लूँ। और यहाँ पे इतने मंकीज़ थे और एकदम से एक मंकी आया और उन्होंने इसके हाथ से बिल्कुल स्नैच किया स्वीट कॉर्न, और इनके हाथ पे एक स्क्रैच आ गया उसके नेल से, और इस स्क्रैच ने हमें इतना घुमाया ना। खैर, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ कुछ हमारे पास साथ एडवेंचर तो होने ही होते हैं। यहाँ जी हम लोग एक पॉइंट पे उतरे, फिर अगली केबल कार लेके हम गए थे स्काई ब्रिज। स्काई ब्रिज की हाइट, यार यहाँ जाके ना मुझे ऐसे लग रहा था कि सामने बीच और ऊपर आसमान बिल्कुल एक है। मतलब दूर जहाँ आपकी नज़र जाएगी ना, सिर्फ आपको पानी और आसमान ही नज़र आएगा। स्काई ब्रिज की मैंने हाइट देखी थी 2123 फीट, और ये बहुत अमेजिंग था। आई थिंक इंडियन मूवीज़ में भी इस ब्रिज को काफ़ी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्काई ब्रिज है। इतनी हाइट के ऊपर यहाँ वॉक करना बिल्कुल बादलों के अंदर, डैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ये ब्रिज, इतनी तेज़ हवा थी यहाँ पे, ये ब्रिज प्रॉपर हिल रहा था और हमें डर लग रहा था कि ऐसे जैसे ये ब्रिज गिर जाएगा। खैर, वहाँ से ब्रिज से हुए फिर हम लोग दोबारा केबल कार में बैठे और यहाँ हम जा रहे थे नीचे दोबारा वापस। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी ये थी 7 वेल्स वाटरफॉल। यहाँ हम पहुँचे, हम लोगों ने 10 रिंगिट्स की फ़ीस पे की और यहाँ पे 10 मिनट्स की हाइकिंग थी। और इतनी ज़्यादा हाइकिंग नहीं थी, हम लोगों ने पहले सोचा कि हम एटीवी ले लें, लेकिन उसके लिए हमें 2 घंटे वेट करना पड़ना था। तो लेकिन अगर एटीवी ले लेते तो इस खूबसूरत ट्रैक को मिस कर देते। इस बहुत ही प्यारे ट्रैक से गुज़र के हम लोग गए थे अपनी वाटरफॉल की तरफ। 10 मिनट्स की हाइकिंग थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले हम सोच रहे थे कि हम कैसे हाइक करेंगे, लेकिन दिस प्लेस इज़ वर्थ, मतलब आप जब ऊपर जाते हैं ना, तो आपकी हाइकिंग, आपकी थकावट सब उतर जाती है। इतना प्यारी वाटरफॉल है वहाँ पे। और लंकावी में ये 7 वेल वाटरफॉल के नेम से है। वाटरफॉल का पानी, क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी, तो इतना ठंडा और इतना रिफ़्रेशिंग था। यहाँ मैंने और वैस ने ऑलमोस्ट 2 घंटे स्पेंड किए। हम इस पानी के अंदर बैठे रहे थे 2 घंटे, और इतना रिफ़्रेशिंग था, इतना मज़े का था। ये कुछ शॉट्स लिए थे हमने वहाँ के। और मतलब काले पत्थरों के अंदर से सफ़ेद पानी अल्लाह ताला की कुदरत को इतना प्यारा बता रहे थे ना। यानी मैं कह रही हूँ कि इन वाटरफॉल से पानी आ रहा है और हमें पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है। खैर, वहाँ 2 घंटे स्पेंड करने के बाद फिर हम बीच पे आ गए। हम निकल रहे थे तो एक जगह आई, हम यहाँ पे रुक गए, और यहाँ बीच के सामने बेंच पे बैठी थी और सामने था रनवे, और यहाँ पे प्लेन लैंड हो रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।